जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश स्कोर का 5 साल का PYQ वन लाइनर करने वाले हैं, जो कि फास्ट रिवीजन करवाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। देखिए, आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ, क्योंकि हम आपको यहाँ पर हिंदी में विद ट्रांसलेट आपको दिखा रहे हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में आंसर चुनने में काफ़ी हेल्प होगा। देखिए, सबसे पहला सवाल में आपसे बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट पार्ट ऑफ ए नोटिस। निम्नलिखित में से कौन नोटिस का भाग नहीं है, आपको बताना है। तो सैल्यूशन यानी कि अभिवादन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट इज़ रिटन एट टॉप ऑफ ए नोटिस। नोटिस के सबसे ऊपर में क्या लिखा जाता है? तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यानी संस्था का नाम। नेक्स्ट है आपका, विच टेंस इज़ कॉमनली यूज्ड इन राइटिंग रिपोर्ट। तो रिपोर्ट के लिखन में सामान्यतः कौन से काल का प्रयोग होता है? तो पास्ट टेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सही था, आपको बताना था, स्पेलिंग बताना था, योर सिंसियरली। ठीक है। नेक्स्ट आपका था, व्हाट इज रिटन एट द टॉप ऑफ एन आर्टिकल। तो लेख के शीर्ष पर क्या लिखा जाता है? तो उसका हेडिंग या फिर टाइटल लिखा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं कि इसमें कहा गया कि वेयर वाज पोएट कमला दास ड्राइविंग। कवित्री कमला दास कहाँ जा रही थी? तो कोचिन हवाई अड्डा। याद रखिएगा, कोचिन हवाई अड्डा वो जा रही थी। अकॉर्डिंग टू द पोएट ए थिंग ऑफ ब्यूटी कीप अस। कवि के अनुसार सुंदर वस्तु हमें क्या देती है? हेल्थी एंड पीसफुल, स्वस्थ और शांत जीवन देती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, आंट जेनिफायर टाइगर्स आर नॉट अफेयर्ड ऑफ। यानी आंट जेनिफायर के बाघ किससे नहीं डरते हैं? द मैन बीनीथ द ट्री, यानी पेड़ के नीचे खड़े पुरुष से। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन। लेखक के अनुसार बच्चों के लिए कूड़ा क्या था? तो ए वंडर, एक आश्चर्य। ठीक है, कूड़ा क्या था? मतलब एक आश्चर्य था। वाई डिड साहब आलम नॉट टू गो टू स्कूल। साहब आलम स्कूल क्यों नहीं गया था? तो नो मनी टू पे फीस देने के लिए उसके पास क्या नहीं था? पैसे नहीं थे। नेक्स्ट है अगला सवाल है आपका, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम। पिछले 2 वर्षों में सारी बुरी खबरें कहाँ से आ रही थी? तो द बुलेटिन बोर्ड से। ठीक है। द वंडर्ड सोल्जर बिलोंग टू। घायल सैनिक किस सेना से संबंधित था? तो द जापानीज आर्मी। किससे थे ना? था जापानीज आर्मी से। व्हाट वेयर डेरी एंड मिस्टर लैम विक्टिम ऑफ। डेरी और मिस्टर लैम किसके शिकार थे? तो फिजिकल इम्प्रीमेंट यानी शारीरिक विकलांगता से। हाउ डिड मिस्टर लैम हेल्प डेरी। मिस्टर डैम्प ने डेरी की कैसी मदद की? मिस्टर लैम ने डेरी की कैसे मदद की? तो बाय गिविंग हिम ए पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, यानी जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण दे करके। ठीक है। जिटकलस वाज कंस्टेंटली ऑब्जर्व बाय ए वोमेन हु हैड। जिटकलस को किस प्रकार की महिला लगातार देख रही थी? तो डार्क कॉम्प्लिकेशन यानी गहरे रंग की जो थी वो उसको लगातार देख रही थी। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा, वेयर डिड डगलस गो व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। यानी डगलस जब 3 वर्ष और 4 वर्ष की आयु में कहाँ गया था? तो कैलिफोर्निया गया था। कहाँ गया था? कैलिफोर्निया। व्हाट डज द मेटाफोर रेड ट्रैप सिग्निफाई। रेड ट्रैप का रूप क्या दर्शाता है? तो ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन, मानव लालच और प्रलोभन को दर्शाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की, व्हाट कैरेक्टर ट्रेट ऑफ द प्रिंस इज रिवेलेड बाय द वर्ड लेट टाइगर्स बिवेयर। लेट टाइगर्स बिवेयर शब्दों से राजकुमार का कौन सा गुण प्रकट होता है? तो एरोगेंस यानी कि अहंकार वाला। नेक्स्ट है, सदाओ वेंट टू अमेरिका टू लर्न। सदाओ अमेरिका क्या सीखने गया था? सर्जरी एंड मेडिसिन यानी शल्य चिकित्सा और विज्ञान को सीखने गया था। सोफिया कैसी थी? तो डे ड्रीमर, स्वप्नदर्शी थी, यानी स्वप्न देखने वाली। विच कंट्री डिड डैनी केजी प्ले फॉर। डैनी केजी जो है किस देश के लिए खेलता था? तो आयरलैंड के लिए वो खेलता था, याद रखिएगा। ठीक है। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ। पैनकेक किस ब्रांड का नाम था? तो बेकिंग पाउडर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज द एक्सप्रेशन फायरी मिजरी मीन। फायरी मिजरी अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है? तो डिस्कम्फर्ट टू द एक्टर, कलाकारों की परेशानी। व्हाट इन टूडेज वर्ल्ड इज़ आवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आज की दुनिया में सूचना का मुख्य स्रोत क्या है? तो इंटरव्यूज़ एंड इंटरेक्शन, साक्षात्कार और बातचीत।
हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर किसने भेजा था, तो सैम ने भेजा था। नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज द नेम ऑफ द साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, दक्षिण महाद्वीप का नाम क्या था, तो गोंडवाना। हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, कौन अपना स्वयं का मालिक बनने पर जोर देता था, तो मुकेश। ठीक है। हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल, द थर्ड लेवल में सैम कौन था, तो ए साइकिट्रिस्ट एंड फ्रेंड ऑफ चार्ली, चार्ली का मित्र और एक मनोचिकित्सक था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू, द इंटरव्यू का पाठ का लेखक कौन है, तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, है ना, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि द स्टोरी ऑफ द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी, द लास्ट लेसन कहानी के किस मानवीय प्रवृत्ति को दर्शाती है, तो टाल मटोल वाली प्रवृत्ति को दर्शाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन प्लेस, नोटिस लेखन में संस्था और संगठन का नाम कहाँ लिखा जाता है, तो एट द टॉप में। ठीक है। इन ए लेटर टू एडिटर सॉल्यूशन इज रिटन जस्ट आफ्टर, संपादक को पत्र संबोधन किसके बाद लिखा जाता है, तो रिसीवर एड्रेस के बाद, प्राप्तकर्ता के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन ए फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र में समापन लिखने का सही तरीका क्या है, तो योर्स ट्रूली, आपका विश्वासी। क्वेश्चन नंबर 34 है इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज्ड शुड बी, रिपोर्ट लिखन में भाषा कैसी होनी चाहिए, तो लाउड एंड स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट नेम ऑफ द पोएम ऑफ द गिवन लाइन्स इन, दिए गए पंक्तियों में कविता का नाम क्या है, यानी वहाँ पे कुछ पंक्ति दिए गए थे, उस कविता का नाम था, तो वो था आपका माई मदर 66। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है तो कविता यहाँ पे टाइप छूट गई है। द पोएट मदर्स इज डिस्क्राइब्ड एज ओपन माउथ बिकॉज, कवि की माँ खुले मुँह वाली क्यों कहा गया था, तो सी वॉज डजिंग, वो ऊँग रही थी, क्या कर रही थी, वो ऊँग रही थी। द फ्रेज रियलाइज्ड विथ पेन इंडिकेट्स द पोएट, रियलाइज्ड विथ पेन वाक्यांश कवि के किस भाव को दर्शाता है, तो चिंता वाली भाव को दर्शाता है, एंजाइटी वाली भाव को दर्शाता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट द थिंग ऑफ ब्यूटी, कवि के अनुसार सौंदर्य की वस्तु क्या है, तो ए जॉय फॉर एवर, सदा आनंद वाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी, कहानी द लास्ट लेसन किस मानवीय प्रवृत्ति को दर्शाती है, तो कॉरेज यानी कि साहस को। हु इज़ मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है आपको बतानी है, तो ए मिडिल एज मैन, एक अधेड़ व्यक्ति था। हु गिव अस एन इंसाइट इनटू द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री, तो विश्व के भूवैज्ञानिक इतिहास की जानकारी कौन देता है, तो स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट यानी अंटार्कटिका महाद्वीप का जो अध्ययन होता है वो देता है। हु इज़ ऑथर इंडिगो, इंडिगो का ऑथर कौन है, लुई फिशर, याद रखिएगा लुइस फिशर। व्हाट डिड रोजर मदर डिसाइड फाइनली, रोजर की माँ ने अंत में क्या निर्णय लिया, टू टेक हिम बैक टू अ फुल विजार्ड एंड गेट हिज स्मेल बैक, उसे जादूगर के पास वापस ले जाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल वेयर जिटकला सा स्टडीज, जिटकला सा ने किस विद्यालय में पढ़ाई की थी, तो ठीक है, तो उसने किया था कार्लाइल इंडियन स्कूल से। ठीक है, तो ये इसको ध्यान रखिएगा। वाई डू द सेलिब्रिटीज़ फील इम्प्रेस्ड मोस्ट ऑफ्टन, सेलिब्रिटी प्राय शर्मिंदा क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन अटैक ड्यूरिंग इंटरव्यू सवालों की जब बौछार होती है तो वो शर्मिंदा हो जाते हैं। द रैक पेकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, कूड़ा बीनने वालों की कोई पहचान नहीं होती पर उनके पास क्या होता है, एक राशन कार्ड होना उनके पास ज़रूरी है, वो होगा ही होगा। ठीक है। वेन एवर टेरर स्ट्रक अगेन डगलस वुड स्टार्ट, जब भी डर दोबारा आता है तो डगलस क्या करता है, टॉकिंग टू टेरर, यानी डर से वो बात करने लगता है। ठीक है। वेयर डू देयर लिव्स स्लीली टर्न, उनका जीवन चुपके से कहाँ मुड़ जाता है, तो इन देयर क्रैम्पेड होल्ड, उनकी तंग झोपड़ियों में, है ना। क्लियर रिल्स आर द, क्लियर रिल्स का अर्थ जो है वो क्या होता है, तो स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर, स्वच्छ जल की धाराएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मीन्स, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स का अर्थ आपको बताना है, तो प्लीजेंट एंड पीसफुल स्लीप, यानी सुखद और शांति नींद। नेक्स्ट आते हैं
डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स हरियाली की दुनिया में निवासी से क्या तात्पर्य है। देखिए, रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट जंगलों के निवासी, ठीक है। हु वांटेड टू फील द मनी एट हैंड एंड फ्रॉम होम, कौन हाथ में पैसा महसूस करना चाहता था और किससे, तो द रूरल फॉक फ्रॉम सिटी पीपुल, यानी ग्रामीण लोग शहर के लोगों से। अकॉर्डिंग टू द पोएट वार्स डैट आर फाउट हैव नो, कवि के अनुसार लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में क्या नहीं होता है, तो सर्वाइवर्स, यानी कि जीवित बचे लोग नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 54 में। हाउ डज अम्बेर्टो इको फाइंड सो मच टाइम टू राइट सो मच, यानी उम्बर्टो जो था, उम्बर्टो है, ठीक है, अम्बर्टो, ये जो था इसके इको को लिखने के लिए इतना समय कैसे मिलता है, तो यूजिंग फ्री टाइम्स लाइक वेटिंग फॉर समवन, ब्रेक टाइम etc, खाली समय का उपयोग करके, ठीक है। वाई डज डेरी बिगिन टू वीप इन द एंड, अंत में डेरी क्यों रोने लगता है, मिस्टर लैम्ब वाज डेड, मिस्टर लैम्ब की मृत्यु हो गई थी इसलिए। अच्छा, बामाज ब्रदर वाज आस्क्ड बाय द लैंडलॉर्ड मेन्स, तो बामा के भाई से जमींदार के लोगों ने क्या पूछा, तो हिज कास्ट, उसकी जाति को पूछा। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका कि हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रिडिक्यूल्ड और द एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। राजकुमार ज्योतिषी का उपहास कितनी उम्र में किया था, तो 10 दिन में किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, हु हैज़ रिटेन द पोएम कीपिंग क्विट, कीपिंग क्विट कविता किसने लिखी है आपको बताना, पाब्लो नेरुदा ने, ठीक है। तो मैंने इस पर जो है ट्रिक वाली वीडियोस बना दी थी, आप लोग उसको देख लेना जाने से पहले। वाई डिड हेमलाल ब्लेम हिमसेल्फ, हेमलाल ने स्वयं को दोषी क्यों ठहराया था। आंसर में लिखना है आपको कि नॉट हैविंग टाउट देम इनफ फ्रेंच, पर्याप्त फ्रेंच ना पढ़ाने के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका कि व्हाट फोर्सेस चिल्ड्रन टू लीव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो ये बच्चों को शोषण भरा जीवन जीने के लिए कौन मजबूर करता है, तो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन संपादक को लिखे पत्र का भाग नहीं है, यानी कि पत्र जब आप संपादक को लिखते हो तो वहाँ पर टाइटल का कोई काम नहीं है, ठीक है। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज द करेक्ट सब्सक्रिप्शन, निम्नलिखित में से सही सब्सक्रिप्शन कौन सा है, तो योर ट्रूली, आपका विश्वासी। ये क्वेश्चन देखिए हर साल का पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड, सूचना लेखन में संस्था का नाम कहाँ पर लिखा जाएगा, तो सबसे ऊपर एट द टॉप में, ठीक है। कहाँ पर लिखा जाएगा, सबसे ऊपर लिखा जाएगा। नोटिस इशूज बाय द स्कूल जनरली अपीयर्स इन, विद्यालयों द्वारा जारी सूचना सामान्यतः कहाँ दिखाई जाती है, स्कूल नोटिस बोर्ड में। कहाँ पर दिखाई जाती है, स्कूल नोटिस बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका कि लेख किसके लिए नहीं लिखे जाते हैं, तो जनरल के लिए लेख नहीं लिखे जाते हैं। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन, रिपोर्ट लेखन में घटना का वर्णन किस काल में लिखा जाता है, तो इमीडिएट पास्ट फ्रॉम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तत्कालिक भूतकाल में। नेक्स्ट है आपका द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम, दिया गया अंश किस कविता से लिया गया है, तो माई मदर एज 66, वहाँ पे कोई पोएम दिया गया था, तो वहाँ से ये पूछता है आपका कि कहाँ से ये लिया गया है, तो देख लीजिएगा। वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, कवि जो है वो कहाँ जा रही थी, तो कोचिन एयरपोर्ट, वो कहाँ पे जा रही थी, तो कोचिंग एयरपोर्ट जा रही थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, कवि के पास कौन बैठा था, तो हर मदर, उसकी माँ। द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम डील्स विथ द थीम्स ऑफ, कह रहा है कि कविता एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम किस विषय से संबंधित है, तो सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज़, सामाजिक अन्याय और वर्ग असमानता से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट वुड इट बी व्हेन एवरीवन इज साइलेंट, जब सब मौन होंगे वह क्षण कैसा होगा, तो अद्भुत होगा, है ना, एक्जोटिक होगा, अद्भुत। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें कह रहा है कि व्हाट डज फ्रस्ट डिस्क्राइब इन द पोएम, फ्रस्ट कविता में किसका वर्णन करता है, द फीलिंग ऑफ द ऑनर्स ऑफ ए रोड साइड सेड, सड़क किनारे की दुकानों के मालिकों की भावनाओं को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट आर द थिंग ऑफ ब्यूटी
mentioned in the poem a thing of beauty? A thing of beauty कविता में सुंदर वस्तुएं कौन सी है? तो यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया आपका टाइपिंग, ठीक है, यहाँ पे सभी ऑप्शंस होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज़ सिंथिया? सिंथिया कौन है? तो द मून गॉडेस, चंद्र देवी, एक चांद की जो देवी होती है ना, उसी को बोलते हैं सिंथिया। नेक्स्ट, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम आंट जेनिफायर टाइगर? आंट जेनिफायर टाइगर कविता के कवि कौन है? तो एडन रिच, ठीक है, एडन रिच। विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे? अगले दिन से छात्र कौन सी भाषा पढ़ेंगे? तो जर्मन, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है आपसे, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द पेरेंट्स? लेखक के अनुसार माता पिता के लिए कचरा क्या था? तो मीन्स ऑफ सर्वाइवल, है ना, जीवन का साधन, जीविका का साधन, सर्वाइवल। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव इन? मुकेश किस प्रकार के घर में रहता था? ए हाफ बिल्ट हट, अध बना झोपड़ा, आधा अधूरा झोपड़ा होता ना, उसी में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द ऑथर विलियम डगलस ग्रेजुएटेड? विलियम डगलस ने किस विषय में स्नातक किया था, आपको बतानी है। तो इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी एंड अर्थशास्त्र में किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम? डगलस ने तैरना सीखने का निर्णय क्यों लिया, तैरने के सीखने का निर्णय क्यों लेता था, किस उम्र में लिया था, है ना, हाउ ओल्ड, किस उम्र में लिया था? तो 10 से 11 वर्ष में, ठीक है, 10 और 11 वर्ष में। हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन फ्रॉम क्रॉफ्टर? पेडलर ने क्रॉफ्टर से कितने पैसे चुराए थे? तो 30 क्रोनर, कितना चुराया था? 30 क्रोनर, ठीक है, याद रखिएगा। वेन हाउस डिड शुक्ला लीड गांधी टू इन पटना? पटना में शुक्ला गांधी किसके घर ले गए थे? तो राजेंद्र प्रसाद के घर, ठीक, किसके घर? राजेंद्र प्रसाद के घर। नेक्स्ट, हु वाज राजकुमार शुक्ला? राजकुमार शुक्ला कौन था? तो ए पुअर, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए पुअर पेसेंट। देखिए ये किसान, इसका ही मतलब किसान होता है, फार्मर का मतलब भी किसान होता है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं ना, फार्मर वर्ड इस्तेमाल नहीं करके आपको ये वर्ड दे दिए, तो एक तरह से आपको ना टफ करने का ये लोग कोशिश करते हैं ताकि आप कहीं ना कहीं फंसे। हु इज़ उम्बर्टो, है ना, उम्बर्टो इको, ठीक है, उम्बर्टो इको कौन है? तो एक प्रोफेसर है, याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। डैनी केजी वाज द प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ? डैनी केजी किस देश के फुटबॉल टीम के खिलाड़ी था? तो आयरलैंड का फुटबॉल टीम का खिलाड़ी था, ठीक है। वेन, अगले सवाल पे आते हैं कि व्हाट वाज द सोफ़ी फादर कीप टू बाय इफ़ सोफ़ी एवर केम इनटू मनी? यदि सोफ़ी के पास पैसे आ जाते तो उसके पिता क्या खरीदना चाहते थे? तो ए शॉप, एक दुकान खरीदना चाहते थे। इन विच आवर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न? द टाइगर किंग का राजकुमार किस घड़ी में पैदा हुआ था? इन द आवर ऑफ बुल, बैल की घड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपको, लेट टाइगर्स बीवेयर, हु सेड दिस? लेट टाइगर बीवेयर्स, ये किसने लिखा है? तो एस्ट्रोलॉजर्स यानी ज्योतिषियों ने, ठीक है। वाई डज द चार्ली वांट टू विजिट गैलिसबर्ग? गैलिसबर्ग वो क्यों जाना चाहता था? तो टू स्केप्स फ्रॉम द ट्रबल्स वर्ल्ड, यानी परेशान दुनिया से बचने के लिए। वेयर डिड डॉक्टर सदाओ मीट हाना? डॉक्टर सदाओ की हाना से कहाँ मुलाकात हुई थी? इन अमेरिका। कहाँ पे मुलाकात हुई थी? तो इन अमेरिका में मुलाकात हुई थी। नेक्स्ट आइए, द वॉन्डेड सोल्जर्स बिलोंग टू विच आर्मी? घायल सैनिक के किस सेना से संबंधित था? यूएस नेवी से वो संबंधित था, जो घायल सेना था यूएस नेवी से। फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैज़ द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस बीन इन ऑपरेशन? स्टूडेंट्स ऑन आइस कार्यक्रम कितने वर्षों से चल रहा था? तो 6 वर्षों से। कितने वर्षों से? 6 वर्षों से। अंटार्कटिका हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज? अंटार्कटिका को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो यहाँ पे छूट गया है, ठीक है, ऑप्शंस सभी टाइप होना चाहिए थे, तो इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं, द वाइज ओल्ड ऑवल एडवाइज्ड रोजर संक, इस, ठीक है, टू गो टू होम। तो बुद्धिमान उल्लू जो थे रोजर स्कंक को किसके पास जाने की सलाह दी? तो रोजर स्क्वेरल, किसके पास? रोजर स्क्वेरल के पास। रोजर स्कंक वांटेड टू स्मेल लाइक? रोजर स्कंक किसकी तरह खुशबू चाहता था? तो चमेली यानी कि जैस्मिन की तरह। बाय व्हाट नेम डू सम किड्स कॉल मिस्टर लैम्ब? कुछ बच्चे मिस्टर लैम्ब को किस नाम से बुलाते थे? तो लेमी लैम्ब, किस नाम से बुलाते थे? लेमी लैम्ब, ध्यान रखिएगा। जेम्स रोड्रिक
इवन वाज, जेम्स रोड्रिक इवांस कौन था? तो ए प्रिजनर यानी कि कैदी। इवेंस हैड स्केप्ड फ्रॉम जेल, इवांस कितनी बार जेल से भाग चुका था? तो 3 बार वो जेल से भाग चुका था। वेयर डिड जिटकला सा हाइड हर सेल्फ, जिटकला सा ने खुद को कहाँ छिपाया? अंडर बेड, कहाँ पे छिपाया था? अंडर बेड यानी कि बिस्तर के नीचे। वाट डिड द एल्डरली मैन कैरी इन द स्मॉल पॉकेट पैकेट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, बूढ़ा आदमी मकान मालिक के लिए छोटे पैकेट में क्या ले जा रहा था? तो वड़ाई यानी वड़ा, है ना। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद शहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ग्लास बैंगल्स यानी कि कांच वाली चूड़ियों के लिए। डीप वाटर इज एन एक्सक्रिप्ट टेकन फ्रॉम, डीप वाटर किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये लिया गया था ऑफ मैन एंड माउंटेन, किससे लिया गया? ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है, ठीक है। वाई डिड डगलस गो टू स्विम एट लेक वेंटवर्थ, डगलस लेक वेंटवर्थ में तैरने क्यों गया था? तो टू नो फॉर श्योर डैट ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ ड्रॉइंग इन वाटर, ये जानने के लिए कि उसने पानी में डूबने के डर पर पूरी तरह काबू पा लिया है या फिर नहीं पाया है, ये जानने के लिए गया था। क्वेश्चन नंबर 104 में गया, हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट पोएम, वहाँ पे कुछ कविता दिए गए थे और पूछा गया आपसे ये किससे लिया गया था? ये पाब्लो नेरूदा से लिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको पता होने चाहिए कि कौन सा पोएम कहाँ से लिया गया है। वेयर इज़ द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, कवि मछुआरों से क्या अपेक्षा करता है? नॉट टू हार्म द वेल्स, यानी वेल मछलियों को नुकसान ना पहुँचाए। द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज, नमक इकट्ठा करने वाला आदमी किसे दिखेगा? तो हर्ट हैंड्स, घायल हाथ को दिखेगा। वेयर वॉज द पोएट कमला दास ट्रैवलिंग टू, कवित्री कमला दास कहाँ जा रही थी? तो कोचीन हवाई अड्डा, ठीक है, ध्यान रखना है। हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोएट कमला दास के बगल में कौन बैठी थी? उसकी माँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हु सिट्स द बैक ऑफ द डिम क्लास, धुंधली कक्षा के पीछे कौन बैठा है? तो ए लिटिल गर्ल, एक लड़की, छोटी लड़की। हाउ कैन वेजिटर्स हेल्प द पुअर चिल्ड्रेन, आकुंतक गरीब बच्चों की सहायता कैसे कर सकते हैं? तो बाय फाइटिंग अगेंस्ट द इनइक्वलिटीज़ एंड इनजस्टिस, असमानता और अन्याय के खिलाफ लड़ करके, ठीक है। द नेम ऑफ द प्रोग्राम टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ इज, वो कार्यक्रम कौन सा है जो हाई स्कूल के छात्रों को पृथ्वी के अंतिम छोर तक ले जाता है? स्टूडेंट्स एबव आइस, स्टूडेंट्स एबव आइस, यही प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है। हाउ मैनी टाइम जोन्स डिड द राइटर क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की यात्रा के दौरान लेखक ने कितने समय क्षेत्रों को पार किया था? तो 9 टाइम जोन को, यानी कि 9 समय क्षेत्रों को। लेट्स टाइगर बीवेयर हु सेड दिस, बाघों से सावधान ये किसने कहा था? तो द चीफ एस्ट्रोलॉजर ने, किसने कहा था? द चीफ एस्ट्रोलॉजर ने। हु वाज कल्पना चावला, कल्पना चावला कौन थी? तो एक अंतरिक्ष यात्री थी, एस्ट्रोनॉट थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका 115 नंबर सवाल देखिएगा, फ्रॉम विच कॉलेज डिड सी ऑब्टेन हर डिग्रीज इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री किस कॉलेज से प्राप्त की थी? पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पेस शटल विच सी वाज फ्लाइंग, जिस स्पेस शटल में वे उड़ान भर रही थी उसका नाम क्या था? तो कोलंबिया, उसका नाम क्या था? कोलंबिया। कल्पना चावला वाज बॉर्न इन, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंडिया यानी कि भारत में, ठीक है। नासा सिलेक्टेड चावला एज एन एस्ट्रोनट, यानी नासा ने चावला को कब एस्ट्रोनट में सिलेक्ट किया था? तो 1994 में। इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड, नोट मेकिंग में हमें क्या बचना चाहिए? तो लॉन्ग सेंटेंस से बचना चाहिए। ए समरी शुड बी कंटेंट, एक सारांश में क्या होना चाहिए? तो मेजर पॉइंट ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, ठीक है, ये होना चाहिए। व्हाट इज़ द रिटेन ऑन द टॉप ऑफ ए नोटिस, सूचना किसी इसमें क्या लिखा जाना चाहिए? तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 है आपका कि वेयर इज़ द सोल्यूशन प्लेस्ड इन ए नोटिस, सूचना में संबोधन कहाँ लिखा जाता है? तो देयर इज़ नो नीड टू राइट सोल्यूशन इन ए नोटिस, यानी कि नोटिस में इसके लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल वे द स्टार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ए नोटिस, सूचना के मुख्य भाग में शुरू करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा हो सकता है? दिस इज टू इन्फॉर्म, ये सूचित करने के लिए, ठीक है। हाउ डू यू बिगिन राइटिंग ए कंप्लेंट लेटर, शिकायत पत्र की शुरुआत कैसे की जाती थी? बिगिन विद द जेन्युइन कम्प्लीमेंट, यानी सच्ची प्रशंसा से। व्हाट इज़ द रिटन इज़ द बिगिनिंग ऑफ ए आर्टिकल, एक लेख की शुरुआत में क्या लिखा जाता है? तो उसका टाइटल लिखा जाता है, शीर्षक लिखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन फॉर द लेटर ऑफ टू एडिटर, संपादक को पत्र लिखते समय सबसे उपयुक्त संबोधन कौन सा है? तो मिस्टर एडिटर, मिस्टर या मिसेस एडिटर, आप इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लास, अंतिम फ्रेंच कक्षा में पीछे की बेंचों पर कौन बैठे थे? द विलेज एल्डर्स, गांव के बुजुर्ग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन की पृष्ठभूमि क्या है? द फ्रैंको पर्शियन वॉर, फ्रैंको पर्शियन युद्ध, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है साहेब मिट्यूरिंग एंड लुकिंग अवे सजेस्ट हिज, साहेब का बड़बड़ाना और मुंह फेर लेना क्या दर्शाता है? तो एंजाइटी यानी कि चिंता को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हु डू यू थिंक साहेब रेफरिंग टू एज दे, साहेब वे शब्द जो है किसकी ओर संकेत करता है? तो अधिकारी की ओर, द ऑफिशियल की ओर। हु इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, कौन अपना स्वयं का मालिक बनने पर जोर देता है? तो साहेब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ, आप इसको देख लीजिए, बहुत अच्छी है, हेल्प मिलेगा आपको एग्ज़ाम में से। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।